हे गाइस, मेरा नाम अब्दुल राशिद और आप देख रहे थे इंडियन बजट गेमर। भाई लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कोर अल्ट्रा 5 225F को डिटेल में रिव्यू करा था और उस वीडियो में आप लोगों ने क्या रेस्पॉन्स दिखाया। काफ़ी सारे लोग के क्वेश्चंस भी थे कि भैया अगर हम लोग AMD काउंटर पार्ट यानी कि Ryzen 5 7500F के साथ जाते हैं तो क्या हमारा एक्सपीरियंस रहेगा। तो डिटेल में एक वीडियो भैया बना दो जहां पर कोर अल्ट्रा 5 225F को कंपेयर कर दो Ryzen 5 7500F से, ताकि जिन लोगों के माइंड में कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। गेमिंग के लिए कौन सा बेटर रहेगा, CPU परफॉर्मेंस के लिए कौन सा बेटर रहेगा, आइए आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। दोनों ही प्रोसेसर्स को साइड बाय साइड कंपेयर भी करेंगे। अब अगर आप इन दोनों ही प्रोसेसर्स को मार्केट में लेने जाते हो ना, तो ये दोनों एंट्री लेवल प्रोसेसर्स हैं। यानी कि इंटेल वाला जो कोर अल्ट्रा 5 है वो आपको मार्केट में मिल जाता है लगभग 15,000 रुपए के आसपास। दूसरी तरफ AMD का जो Ryzen 5 है 7500F वो भी आपको मार्केट में लगभग 14,500 से 15,000 रुपए के आसपास मिल जाता है। तो प्राइस वाइज दोनों ही प्रोसेसर बिल्कुल नेक टू नेक बैठते हैं और ये मैं मानता हूँ ये दोनों ही प्रोसेसर्स परफेक्ट हैं उन लोगों के लिए जो लोग एक बजट सेगमेंट का पीसी बिल्ड करने का प्लान कर रहे हैं। तो अब सवाल उठता है आपको कौन सा परचेस करना चाहिए। आइए अब इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो, अगर आप सबसे पहले दोनों ही प्रोसेसर्स को साइड बाय साइड कंपेयर करते हो तो एटलीस्ट ऑन पेपर यहाँ पर ना जो दोनों में स्पेक्स देखने को मिलते हैं वो बहुत ही एंटीक है। यानी कि कोर अल्ट्रा 5 225F में आपको 10 कोर 10 थ्रेड देखने को मिल जाते हैं। यानी कि इनके पास 6 परफॉर्मेंस कोर और 4 एफिशिएंट कोर्स हैं। वही दूसरी तरफ अगर आप Ryzen 5 7500F को देखते हो ना तो वहां पर भी आपको 6 कोर और 12 थ्रेड देखने को मिल जाते हैं। तो कोर वाइज कोर अल्ट्रा 5 थोड़ा सा आगे निकल जाता है, हालांकि थ्रेड वाइज थोड़ा सा राइजन को आगे निकलता हुआ दिखता है। तो अब अगर आप कोर वाइज देखते हो तो इंटेल थोड़ा सा आगे निकलता हुआ दिखता है, लेकिन AMD पीछे नहीं है। क्योंकि अगर आप क्लॉक स्पीड देखते हो ना तो Ryzen 5 7500F में आपको 5 GHz की क्लॉक स्पीड देखने को मिलती है। इंटेल के केस में 4.9 है, तो ठीक है थोड़ा सा पीछे ज़रूर है, लेकिन दोनों ही ऑलमोस्ट नेक टू नेक बैठ जाते हैं। अच्छी चीज़ इन दोनों ही प्रोसेसर में पता है क्या है, वो ये है कि दोनों ही प्रोसेसर्स मॉडर्न प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करते हैं। यानी कि अगर आप इंटेल में लेटेस्ट जनरेशन पे पीसी बिल्ड करना चाहते हो या AMD में अगर आप लेटेस्ट जनरेशन पे पीसी बिल्ड करना चाहते हो ना, दोनों में से एक उठा लो, आपको जो जनरेशन मिलेगी वो लेटेस्ट वाली मिलेगी और फ्यूचर प्रूफ भी रहेगा। यानी कि अगर आप फ्यूचर में अपग्रेड करना कुछ चाहते हो ना तो यू हैव अ फ्यूचर पाथ, तो आपको पाथ भी अच्छा मिल रहा है। आप लेटेस्ट स्पेक्स पे पीसी बिल्ड कर रहे हो और आप कुछ लूज नहीं कर रहे हो। तो अपग्रेडेबिलिटी वाइज तो यहाँ पर मैं टाई रखता हूँ और स्पेक्स वाइज भी ऑलमोस्ट टाई होता हुआ मुझे दिख रहा है। अब यहाँ पर मेन सवाल उठता है कि भैया हमें यहाँ पर कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए। तो भाई इस चीज़ को चेक करने के लिए हम लोगों ने चलाए थे थोड़े बहुत CPU बेंचमार्क्स और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जो हमें रिजल्ट देखने को मिले हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और बाय द वे आप में से लोग ग्राफिक्स कार्ड अपने लिए सस्ते में परचेस करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर अमेजॉन पे ग्रेट समर सेल स्टार्ट हो गई है जहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक पेरिफेरल्स पे अप टू 75% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। बाकी कार्ड वगैरह का ऑफर भी है। मैं कुछ ग्राफिक्स कार्ड का बेस्ट वायरिंग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर चेक जरूर करना। सबसे पहले अगर मैं आपको सिनेबेंच 2024 के बारे में बताऊँ ना तो यहाँ पर अगर आप देखते हो सिंगल कोर कंपेयर करते हो स्पेशली, तो कोर अल्ट्रा 5 225F में जो हमें स्कोर देखने को मिला है ना सिंगल कोर वाला, वो थोड़ा ज़्यादा देखने मिल जाता है। ऑलमोस्ट 12% का डिफरेंस देखने को मिलता है। और वही अगर आप मल्टी कोर परफॉर्मेंस देखते हो ना तो मल्टी कोर स्कोर में भी हमारा कोर अल्ट्रा 5 ऑलमोस्ट 10 to 15% आगे निकलता हुआ देखने को मिलता है। तो एटलीस्ट सिनेबेंच में यहाँ पर कोर अल्ट्रा 5 थोड़ा सा बेटर CPU परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। वही दूसरी तरफ अगर आप Geekbench 6 चलाते हो ना तो सिमिलर स्टोरी यहाँ पर हमें Geekbench 6 में भी देखने को मिलती है। हालांकि सिंगल कोर स्कोर अगर आप देखते हो तो वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, लेकिन मल्टी कोर स्कोर में यहाँ पर हमें अभी भी 12% का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो CPU बेंचमार्क्स देखने के बाद एक चीज़ तो क्लियर है, अगर आपको बेटर CPU परफॉर्मेंस चाहिए फॉर द सेम प्राइस तो आपके लिए इंटेल कोर अल्ट्रा 5 225F एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये प्रोसेसर मैं उनको ज़्यादा रिकमेंड करूंगा जो लोग CPU हेवी टास्क करने का प्लान कर रहे हैं, जैसे कि इनिशियल लेवल पे जो वीडियो एडिटर्स होते हैं उनके लिए। लेकिन व्हाट अबाउट गेमिंग का क्या सीन है, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, अगर आप गेमिंग करने का प्लान कर रहे हो ना तो यहाँ पर जो सीन निकल कर आता है वो बहुत ही टक्कर वाला है। यानी कि अगर आप एक बजट सेगमेंट का पीसी बिल्ड कर रहे हो जहाँ पर आप RTX 5060 यूज़ कर रहे हो या 5060 Ti या इवन RTX 5070 भी यूज़ कर रहे हो ना, तो आपको दोनों ही प्रोसेसर्स के बीच जो डिफरेंस देखने को मिलेगा गेमिंग में वो ऑलमोस्ट ना के बराबर होगा। मे भी हो सकता हो आपको 2-4 FPS Ryzen 5 के केस में थोड़े ज़्यादा देखने को मिल जाए, लेकिन अगर आप इन जनरल देखते हो ना तो आपको ऑलमोस्ट परफॉर्मेंस जो मिलेगा वो आइडेंटिकल होगा। हाँ, अगर आप RTX 5090 जैसा GPU पेयर अप कर देते हो इन दोनों ही प्रोसेसर्स के साथ और आप 1080p रेजोल्यूशन पे गेम्स खेलने बैठ जाते हो तो हाँ, Ryzen 5 7500F आपको ऑलमोस्ट 10% का ज़्यादा परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। वो भी तब
जब आप RTX 5090 लेते हो और 1080p लेवल पे गेम्स खेलते हो। अगर आप 5090 नहीं लेते हो और आप कुछ रीजनेबल परचेस करते हो, जैसा कि आप लोग को पता ही है ये बजट सेगमेंट के प्रोसेसर्स हैं, तो उनके साथ 5060 या मैक्स 5070 लोग ही लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। और मुझे तो कॉन्फिडेंट है इस बात पे कोई इसके साथ 5070 भी लेगा। मोस्टली लोग इन प्रोसेसर्स के साथ RTX 5060 या 5060 Ti ही पेयर अप करने वाले हैं। तो अब आप में से जिन लोगों की प्रायोरिटी गेमिंग है और बजट सेगमेंट का स्पेशली पीसी बिल्ड करने जा रहे हो, आप दोनों में से कोई सा भी प्रोसेसर आप उठा सकते हो, आपको गेमिंग में डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, इससे आप में से जिन लोगों की प्रायोरिटी गेमिंग है तो मैं कहूँगा कि ठीक है, आप लोग AMD वाले टेस्ट बेंच के साथ जा सकते हो, यानी कि Ryzen 5 7500F के साथ जा सकते हो। वो आपको थोड़ा सा बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस ही प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा एक सवाल उठता है कि कौन सा प्रोसेसर किन के लिए परफेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर मैं अब ना उनको थोड़ा सा ईजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ। आप में से जो लोग एंट्री लेवल के वीडियो एडिटिंग करने का प्लान कर रहे हैं या ऐसा काम करने का प्लान कर रहे हैं जहाँ पर आपको CPU परफॉर्मेंस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, आप गेम्स खेलते हो लेकिन कैजुअली गेम्स खेलते हो, जैसे कि कभी कभार गेम्स खेल लिया, आप चाहते हो काम ज़्यादा करो आप अपने पीसी पे, गेम आप कैजुअली खेलो, आप बहुत हार्डकोर कॉम्पिटिटिव लेवल के गेम्स नहीं खेलते, तो आई थिंक आपके लिए Core Ultra 5 225F एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और जब आप ये कंसीडर करते हो कि आपको आगे चल के आप इस पे Core Ultra 7 270K प्लस पर भी अपग्रेड कर सकते हो, जो कि आपको फैंटेस्टिक लेवल का CPU परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, तो आई थिंक आपके लिए इंटेल एक अच्छा इंटेल का प्रोसेसर एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन सकता है। वही दूसरी तरफ आप में से जिन लोगों की प्रायोरिटी गेमिंग है, आप लोग चाहते हो कि भाई नहीं हमें वैलोरेंट वगैरह खेलना है, हम आगे चल के अपना GPU भी अपग्रेड करेंगे, CPU भी अपग्रेड करेंगे और हमें बेस्ट ऑफ बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप लोग के लिए AMD का जो टेस्ट बेंच है यानी कि Ryzen 5 7500F वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि आगे चल के आप जो है 9800X 3D जैसे प्रोसेसर पर भी अपग्रेड कर सकते हो, जो कि आपको फैंटास्टिक गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है। नाउ आई होप अब आप लोग जो है अपना एक परचेस डिसीजन वो अच्छे से बना सकते होगे। आपके माइंड में क्लैरिटी हो गई होगी कि इंटेल किन लोगों को परचेस करना चाहिए और AMD किन लोगों को परचेस करना चाहिए। बाकी दोनों ही प्रोसेसर्स का बेस्ट वैलिंग देखने को मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इनकेस अगर आप चेक करना चाहते हो जाकर चेक भी कर सकते हो। वेल तो दोस्तों ये था इस वीडियो में, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को बस जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं ऐसे डेली ऑसम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।